करेंगे वॉल्यूम का इसके चार्ट दे कुछ वॉल्यूम को किस तरीके से पाइस के साथ रीड किया जाता है, ये सब चीज़ थोड़ा सा आपके पास क्लियर हो। शुरुआत से पहले ही थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आई एम नॉट ए सीबी रजिस्टर्ड। जो भी कुछ सीखा हूँ बाई एक्सपीरियंस से सीखा हूँ, मार्केट से थप्पड़ खा के सीखा हूँ। तो आफ्टर पूरा वीडियो देखने के बाद, ठीक है, आफ्टर पूरा वीडियो देखने के बाद अब लोग क्या कर लेना कि इसका जस्टिफिकेशन के लिए चार्ट पे जाना, देखो कि जो जो कॉन्सेप्ट इधर पर शेयर किया गया है उसके हिसाब से ये काम करता है या नहीं करता है। उसके बाद आपका खुद का एक सेटअप बनाओ इसके से, और इट विल बी वर्किंग वेरी ब्यूटीफुल बाई एक्सपीरियंस में बताता हूँ। ओके, तो अभी चलो बैक डिस्कशन के पास हम लोग चले जाते हैं। ठीक, तो डिस्कशन आज स्टार्ट होंगे फ्रॉम वॉल्यूम प्रोफाइल क्या है, इसका डिफरेंट ऑर्गन क्या है। ठीक है, ओके, हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल क्या है, इसका डिफरेंट ऑर्गन क्या है, दैट्स मीन कभी कुछ पार्ट आएंगे जो हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव यूज बाय ईओडी स्टडी में कैसे होता है, बाय लीप स्टडी में कैसे होता है, एंड सम यूजेबल सेटअप, एंड रेस्ट डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। ओके, सो जरी जस्ट मिनट। ओके, नाउ सी दैट आप लोग जान चुके हो एक, ये अगर मैं प्रोवाइड करूँगा, ये प्राइस होता है, ये टाइम होता है, और इस तरीके से चार्ट प्रोडक्ट होता है ना, राइट। सॉरी, ये प्राइस है और ये आपका टाइम रहता है चार्ट पे, और इस तरीके से प्लॉट होता है, राइट। सो उसमें से आप देखेंगे ये नीचे की तरफ से एक वॉल्यूम आता है, राइट, नीचे की तरफ से एक वॉल्यूम आता है, ये जो बाहर करेंगे नीचे की तरफ से एक वॉल्यूम आता है, ऐसा ऐसा करके वॉल्यूम आता है, राइट, जो प्राइस वर्सेस टाइम जो चार्ट। तो इसको वॉल्यूम को कहा जाता है वॉल्यूम एट टाइम, क्योंकि वो वॉल्यूम विथ टाइम प्लॉटेड हो रहा है, विथ टाइम जितना आगे फॉरवर्ड होंगे उसके हिसाब से वॉल्यूम प्लॉटेड होता है। सो इस वॉल्यूम को ऑब्जेक्टिवली से अगर कहेंगे कि ये वॉल्यूम एट टाइम, ठीक, वॉल्यूम एट टाइम। आज हम लोग सीखेंगे वॉल्यूम एट प्राइस सीखेंगे। क्या सीखेंगे? वॉल्यूम एट प्राइस। और यही छोटे चीज़ को जो मैंने बताया कि वॉल्यूम एट प्राइस, इधर से ही इसको नाम नेमिंग आता है वॉल्यूम प्रोफाइल। एक्चुअल में वॉल्यूम प्रोफाइल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मार्केट प्रोफाइल से आता है, ठीक है। मार्केट प्रोफाइल के बारे में मैं डिटेल डिस्कशन इसी वीडियो में नहीं करूंगा, ओनली फोकस वॉल्यूम प्रोफाइल में रहेंगे। वो भी क्यों रखेंगे धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सो हम लोग समझ चुके हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल एक्चुअली क्या है, वॉल्यूम एट प्राइस। अब ये वॉल्यूम एट प्राइस क्या है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सीखने के चाहते हैं तो धरिए कि एक प्राइस, ये धरिए कि एक प्राइस का रेंज हुआ है, ठीक है। इसका रेंज है एक जस्ट पकड़ो 100, ठीक है। इसका कोई रेंज हुआ है जस्ट पकड़ो 101, इसका रेंज हुआ है 102, और ये 100 से 105 तक के रेंज में हम लोग देख रहे हैं एक प्राइस, ठीक है। और बीच में 103 आपका आया और 104 आया, ठीक। सो अभी हम लोग जो करेंगे वॉल्यूम एट प्राइस स्टडी, दैट्स मीन 100 प्राइस में कितना वॉल्यूम का एक्टिविटी आया है, कितना बाई सेल या जो भी होंगे, कितना अमाउंट ऑफ एक्टिविटी ट्रांजेक्शन इसमें से हुआ है 100 प्राइस में। 101 में कितना हुआ है, 102 में कितना, 103, 104, 105 सिमिलरली ये, ठीक। सो इस हिसाब से जो प्लॉटेड होंगे, जस्ट अब देखो कि
हो सकता है ना कि 100 में कुछ प्लॉटेड ऐसा कुछ हुआ है, 102 में काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रांजेक्शन किया है, 103 में कम किया है, 104 में और भी ज़्यादा किया है, 105 में एकदम कम हुआ होता है। सो एज ए होल ये हमारे पास एक प्रोफाइल निकल रहा है। प्रोफाइल मीन्स एट चूजन प्राइस लेवल, कि जो जो प्राइस लेवल मैं चूज करूँगा उसके हिसाब से वॉल्यूम पर प्राइस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स ये हैपेंड होता है, मोस्ट इंटरेस्टेड इवेंट हैपेंड होता है, और रेस्ट ये दो साइड पे लेस्ट इंटरेस्टेड हैपेंड होता है। और ये एक नॉर्मल गॉसियन कार्व का एक नॉर्मल पिक्चर होता है और एक बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फ्रॉम मैथमेटिकल बैकग्राउंड से ये आया है। अभी इसी को ही जस्ट हम लोग एज इट इज द हॉरिजॉन्टल है, इसको हम जस्ट वर्टिकली प्रोटेक्ट करेंगे इसी सब्जेक्ट को। दैट्स मीन ये हमारा प्राइस रेंज है, और इस प्राइस रेंज में वॉल्यूम का एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग बताएंगे तो ये हमारा आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट्स मीन वो मिडिल में ज़्यादा एक्टिविटी हुआ है और हाई में कम, लो में कम, और धीरे धीरे जब इधर पर जा रहा है उधर एक्टिविटी। ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट और आइडियल थ्योरी को एज्यूम किया गया कि ठीक है, ये एक एज्यूम किया गया। सो हमने प्रोफाइल समझ लिया, प्रोफाइल का ओरिजिनेशन फ्रॉम मैथमेटिकल कौन सा बैकग्राउंड से आया है वो भी समझ लिया, और उसका एक आइडियल पिक्चर भी देख लिया। अभी चलो इसके इसमें काफ़ी कुछ छोटे छोटे पार्ट रहते हैं, ठीक, उस छोटे छोटे पार्ट को हम लोग सीखेंगे। सो लेट्स गो। ठीक है, अभी देखो ये जो पीपीटी इधर पर आप लोग देख पा रहे हो, ठीक, इसमें से देख पा रहे हो कुछ स्टेटमेंट दिया गया कि वॉल्यूम प्रोफाइल इज ए वैल्यू मेजरिंग सिस्टम। दैट्स मीन हम लोग जो वॉल्यूम प्रोफाइल को इंडिकेटर इंडिकेटर बताते हैं ना, इट्स नॉट ए इंडिकेटर, इट्स ए सिस्टम ऑफ वैल्यू मेजरिंग सिस्टम। अब ये वैल्यू क्या होता है, अब देखो मैंने क्या बताया, वॉल्यूम एट प्राइस। वही वॉल्यूम एट प्राइस को अगर मैथमेटिकल फॉर्मेट में हम लोग देंगे तो ये वाले फॉर्मूला आता है। कौन वाले, वॉल्यूम प्लस प्राइस, उसका एक वैल्यू निकल। दैट्स मीन धरिए कि प्राइस ने 100 रेंज से 105 रेंज का काम किया है और सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन 102 में हुआ है। दैट्स मीन उसी रेंज में 100 से 105 का रेंज में 102 का जो प्राइस है वो सबसे वैल्यूएबल प्राइस है, क्योंकि मार्केट का इंटरेस्ट उधर पर दिखाया गया है। समझ में आया? इसको हम कहेंगे कि ये जो 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 लेवल आया है इसी जोन का लेवल में सबसे ज़्यादा वैल्यू निकल के आया है। दैट्स वाई इट्स ए वैल्यू मेजरिंग सिस्टम। दैट्स मीन वॉल्यूम प्रोफाइल इटसेल्फ इज ए चार्टिंग मेथड। अभी ये टर्म को अच्छी तरीके से समझो, मैंने क्या बताया, वॉल्यूम प्रोफाइल इटसेल्फ इज ए चार्टिंग मेथड, नॉट ए इंडिकेटर सिस्टम। पहले ये चीज़ों को अगर हमारे दिमाग से हटाएंगे तो वॉल्यूम प्रोफाइल का ऑब्जेक्टिव स्टडी काफ़ी क्लियर व्यू हमारे पास धीरे धीरे आएंगे। ठीक है, जस्ट देखो इस वाले प्रोफाइल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं। जो पहले वाले वो आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट हमने बताया था ना, ठीक देखिए उसी टाइप का कि मिड में अराउंड सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, तो मिड में जब डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हुआ है और उसी हिसाब से 70% जितना एक्टिविटी, ये जो टोटल रेंज में जितना वॉल्यूम एक्टिविटी हुआ है उसका जो मैक्स 70% एक्टिविटी इसी ग्रीन जोन में हुआ है, इसको कहा जाएंगे वैल्यू एरिया। देखिए इधर पर इसको प्लॉटेड है, देखिए समझ पा रहे हैं, इसको कहा जाएंगे वैल्यू एरिया।
और उसका रेंज का तो एक लो और हाई रहेंगे, उसको तो सिंपल पीवीएस डे हाई पीवीएस डे लो, वो आज के लिए देखेंगे तो डी हाई डी लो होंगे, और कल के लिए देखेंगे तो पीवीएस डी हाई पीवीएस डे लो। तो सिंपल ये होता है। अभी वैल्यू एरिया में सबसे ज़्यादा एक पॉइंट होता है ना कि ज़्यादा पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होता है, वही जो मैं वैल्यू बता रहा हूँ अभी का एग्जाम्पल में, उसको हम पीओसी कहेंगे कि मोस्ट हाईएस्ट ट्रांजैक्शन इसी में हुआ है। ठीक है, मोस्ट हाईएस्ट ट्रांजैक्शन उसमें से हुआ है। सो हम लोग पीओसी समझ चुके हैं, ये पार्ट 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 समझ चुके हैं। अभी हमारे पास रहता है व्हाट इज दिस वैल्यू एरिया हाई वैल्यू एरिया लो। सिंपल, वैल्यू एरिया जो बनेंगे उसका जो हाई होंगे वो वैल्यू एरिया हाई है, और उसका जो लो होंगे उसका वैल्यू एरिया लो होंगे। हो गया कम। अभी स्टार्ट डे पीओसी सिंपल, कल का पीओसी को स्टार्ट डे कहेंगे। हो गया। आई थिंक इट इज नाउ क्लियर ऑलमोस्ट। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। अभी हम लोग जस्ट मिनट, ओके। ओके ठीक। अभी देखो, इसमें से शायद पीपीटी में वो लिखना भूल गया था, अब लोग उसको थोड़ा सा देख लो। अभी देखो ये जो प्रोफाइल बना है, ये इस प्रोफाइल को देखो, इस प्रोफाइल को, ये जो प्रोफाइल बना है देखो, ये तो पीओसी बना, बट व्हाट इज दिस, ये तो वैल्यू एरिया लो है, बट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इसको हम एचवीएन कहेंगे। एचवीएन मीन्स हाई वॉल्यूम नोट। हालांकि ये पीओसी नहीं बन चुका, हालांकि ये पीओसी नहीं बन चुका, बट दिस वैल्यू एरिया लो इज कॉन्टेंट इज ए गुड अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, और वो उसके आजू बाजू पीक में ज़्यादा पीक है, तो इसे एचवीएन जोन कहा है। ओके। और जहाँ पर लेस एक्टिविटी हुआ है, दैट्स मीन लो में एक्टिविटी जैसे हुआ, इसको हम कहेंगे क्या, लोवियन, जैसे कि इधर पर एलवीएन, लो वॉल्यूम नोट। ठीक है। सो लो वॉल्यूम नोट एचवीएन भी हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गन थे इसके ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं इसमें से। अभी छोटी चीज एक समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। बायर्स ने आज लो क्यों बनता है मार्केट में, हाई क्यों बनता है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल हम लोग समझेंगे। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल क्या समझेंगे, हाई क्यों बनता है, लो क्यों बनता है। अगर कोई काल का लेवल हम लोग ना देखें, सिंपल रिलेटिव स्टडी ना छोड़ के एक एब्सोल्यूट स्टडी करते हैं और आज का ही शुरू प्रोफाइल को देखते, तो देखो इधर पर कोई एक्टिविटी नहीं हुआ है, इधर पर भी कोई एक्टिविटी नहीं हुआ है वॉल्यूम का। मोस्टली वो एक मीट के आसपास, रेंज के मीट के आसपास एक्टिविटी हुआ है। दैट्स मीन इस जोन में जो एक्शन चलता है बायर्स एंड सेलर के बीच, वो काफ़ी हेल्थी फील नहीं किया है, हेल्थी फील नहीं किया है। और ये जोन का एक प्राइस रहेंगे, और प्राइस का कुछ वॉल्यूम एक्टिविटी हुआ है मीन्स वैल्यू रहेंगे, और वैल्यू का कुछ ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, दैट्स मीन को हम कह सकते हैं ना कि अनफेयर वैल्यू, जैसे अनफेयर वैल्यू जोन, राइट। उसी हिसाब से पीडीएल भी अगर आपका थीन एलवीएन से कॉम्पैक्टेड होंगे, तो उसको भी हम इस तरीके से कह सकते हैं ना कि अनफेयर एक वैल्यू जोन। अभी देखो सिंपल थिंग, हाई बन गया, लो बन गया, दैट्स मीन नहीं कि वो अनफेयर हाई और अनफेयर लो वैल्यू बनेंगे। ठीक है। तो हाई बन गया या लो बन गया तो दैट्स मीन नहीं कि वो आई ये बनेंगे। ओके। तो सिंपल, अब देखो अगर इसी वाले हाई को हम लोग देखेंगे ना, इस वाले हाई को देखेंगे, देखिए इधर पर वॉल्यूम एक्टिविटी कुछ अच्छे एक्टिविटी से हुआ है, दैट्स मीन ये जो हाई बना है आज का उतना अनफेयर नहीं है, इसमें से इंटरेस्टेड है पीपल का, इसमें से पीपल का इंटरेस्टेड है। ठीक है। तो बट ये लो में देखिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लेस वॉल्यूम का एक्टिविटी हुआ है, ये जस्ट ऊपर के पीओसी को आया सपोर्ट लेके और ऊपर पड़ गया, सो देयर इज एक अनफेयर लो जोन। अब ये सब छोटे छोटे चीज़ आगे जाके सब हमको एडिट करेंगे।
ठीक है, एक साथ जोड़ेंगे इस सब्जेक्ट को। ठीक, तो ये आई होप कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव डिस्कशन था ये वाले, जस्ट अ मिनट, इसका जो ये जो डिफरेंट ऑर्गन जान चुके, वॉल्यूम प्रोफाइल क्या जान चुके, अभी हम एंटरिंग कर रहे ऑब्जेक्टिव यूज बाय ईओडी स्टडी। इसको हम अभी ऑब्जेक्टिव यूज बाय ईओडी स्टडी में घुस रहे। ठीक है, तो चलो जो पीपीटी है उसके ऊपर जाएंगे और कुछ लीक चार्ट में भी हम लोग उसको देखेंगे। जैसे कि धरिए आप देख पा रहे हो कि इसी जो एग्जाम्पल एशियन पेंट का मैंने लिया है, इसमें से कोई कैंडल नहीं है, और मैंने बीच में ही आपको बताया कि वॉल्यूम प्रोफाइल इज ए इटसेल्फ ए चार्टिंग मेथड, नॉट एन ए इंडिकेटर। ये बात आपको पहले ही दिमाग से हटाना पड़ेंगे कि इज ए इंडिकेटर, इट इज ए इटसेल्फ ए चार्टिंग मेथड, और इसमें से वैल्यू मेजरिंग का सिस्टम चलता है। ठीक है, अभी धरो जस्ट टू द एज्यूम, अब इसको कैंडल में देख पा रहे हो, और कैंडल इसी बीच कहाँ पर से भी ये ओपनिंग किया, और ओपनिंग करके कल का पीओसी को सपोर्ट लेके पीडीएच के ऊपर एक ओआरबी दिया, एक बेसिक कन्वेंशनल ओआरबी हुआ, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हुआ है। ठीक, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हुआ है। सो सिंपल क्या होंगे, आपने नोटिस किया कि कल पीडीएस हाई को तोड़ा और ये पीओसी से सपोर्ट लिया, सो एक बुलिश बायसनेस बनता है, क्योंकि देखिए इधर पर छोटे पर के भी देखा है कि 2 दिन का पीओसी ऑफ है, तो ट्रेंड एक ऑफ है, उसके साथ एक अच्छे सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ किया। अभी ये जो ऊपर की तरफ इधर पर ओपनिंग किया, ओपनिंग के बाद ये सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ गया, इसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग प्रिंट एनालिसिस। इसके लिए अलग सा तरीकों से एक वीडियो हमारे पास तैयार है यूट्यूब में, उसको जाके देख लेना, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओपनिंग प्रिंट। ओपनिंग प्रिंट इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एजुकेशन पार्ट। ओके, सो ये पार्ट हुआ। तो इस तरीकों से जब भी हमारा कोई लेवल प्रिपेयर्ड रहेंगे, वो क्या होंगे, हमको हेल्प करेंगे फॉर बेटर ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिंग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल। जैसे कि चलिए कुछ लीप एग्जाम्पल हम लोग इसके साथ फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, चार्ट को ओपन होने दीजिए। ओके, ये हम गुजरात कंज्यूमर प्रॉपर्टी का एक चार्ट देख रहे हैं, जो 5 मिनट का चार्ट है, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एज दिस टूल इज फ्रीली अवेलेबल इन ट्रेडिंग प्रोफाइल, सॉरी ट्रेडिंग व्यू, सो हम लोग इसीलिए इसको सीखने की ज़रूरत करेंगे, क्योंकि हम आई नॉट इंटरेस्टेड कि आप लोग पेड कुछ ये में पेड कुछ सॉफ्टवेयर में जाओ और जाके सीखो। ठीक है, जो फ्री में हो सकता है उसको सीखो बेटर। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है वॉल्यूम प्रोफाइल का स्टार्टिंग से, नॉट मार्केट प्रोफाइल। ठीक है, तो आप इस तरीकों से क्या है, 2 तरीकों से इसको डाल सकते हैं। इंडिकेटर 9:15 से इसको खींचो लाइन, और 3:15 को अप डालो। अभी हम लोग काफ़ी एक इम्पोर्टेंट और काफ़ी एक इलेबोरेटिव डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। अभी सब्जेक्ट क्या हो रहा है, सिंपल आसानी से गोदरेज प्रॉपर्टीज का सब्जेक्ट को देखो कि धरिए कि आप जस्ट गोदरेज प्रॉपर्टी इस दिन में ट्रेड करना चाहेंगे। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 1 to 3 डेज का बैक टू बैक इसी टाइप का प्रोफाइल ड्रॉ करना है। अभी 3 दिन का प्रोफाइल हम लोग जब ड्रॉ करेंगे, देखेंगे क्या, देखो ये हमारा वैल्यू एरिया है, ब्लू बॉक्स ये वाले वैल्यू है, सो 20, जस्ट मिनट, सो देखिए 23 एंड 24 में क्या हुआ था, ये वैल्यू एरिया का रेंज था, और दूसरे दिन जो वैल्यू एरिया रेंज है इनसाइड वैल्यू एरिया है, सो इसको हम लोग ने स्टडी किया इनसाइड वैल्यू। अभी 25 को जो मैंने स्टडी किया कि इनसाइड हुआ है और इसके ऊपर शिफ्ट हुआ है, सो एक बुलिशनेस आया है।
बुलिशनेस आया है, बट ये हमारा एक डेवलपिंग पीओसी है। ठीक है, ये जो चार्ट में यूज़ करता हूँ इसमें से एक डेवलपिंग पीओसी रहता है। दैट्स मीन थोड़ा सा मैं डेवलपिंग पीओसी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मैंने फास्ट पीरियड में उसको काउंट नहीं किया। जैसे कि धरिए कि आज का कोई कैंडल जब बनते जा रहा है और प्राइस रेंज इवॉल्व हो रहा है, सो ऐसे होंगे ना कि सुबह में पीओसी जो 10-15 को इधर पर था, ऊपर की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, उसके बाद ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, और यह प्रॉफिट बुकिंग आया तो उधर से ट्रांजैक्शन होकर ऐसे हुआ। ठीक है, तो ये इसको कहा जाता है डेवलपिंग पीओसी। डेवलपिंग पीओसी इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रूल। ये आपको एक हिडन लेयर मार्केट में सपोर्ट या रजिस्ट्रेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं पहले ही डिस्कशन करना भूल गया था, अभी उसको जाके इधर पर मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो सिंपल देखो क्या हुआ है। जब ये तीनों देखकर स्टडी हम लोग को करना चाहिए, तो हम लोग ने देखा कि 2 दिन का इनसाइड भी आई भी था, और लेटेस्ट जो था इस दिन हमको ट्रेड करना है। तो लेटेस्ट हमको क्या है, सिंपल इवैल्यू एरिया शिफ्टिंग हुआ है, बट ये पीओसी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, ये पीओसी क्लियर नहीं हुआ। अभी सिंपल चीज़ों को समझो। अब इधर पर बुलिश तो बायस है, आपका लेवल कैसे मार्क करना है कि ये जो रेंज है इस वाले हमारा एक सपोर्ट रेंज होंगे, क्योंकि इसमें से ज़्यादा पीओसी का एक्टिविटी हुआ है। ये वाले हमारा एक रजिस्ट्रेशन जोन रहेंगे, क्योंकि इसको अभी तक रिस्टोर करके रखा है, और पीओसी शिफ्ट है बुलिश के ऊपर। तो हम लोग शायद अगर इधर पर प्राइस ओपनिंग करके इस तरीके का ड्रॉप लेते हैं तो इधर पर एक लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, और इधर एक एग्रेसिव बायर का लॉन्ग पे। सो ये जो एंट्री होंगे ये रिस्पॉन्सिव बायर का लॉन्ग होंगे, ये एग्रेसिव बायर का लॉन्ग होंगे। ठीक है, अभी ओपनिंग प्रिंट में हम लोग जाते हैं क्या हुआ है। ओपनिंग प्रिंट, और अगर आप ओपनिंग प्रिंट का वीडियो मेरे देखेंगे तो उधर को आपको कुछ अच्छे चीज़ समझ में आएंगे। सिंपल देखिए, ये तो हमारा ओपनिंग प्रिंट हुआ, पीडीए के ऊपर ओपनिंग या रिजेक्शन लिया, और मैंने बार बार बताया कि एनालिसिस कैंडल में ट्रेड एग्जीक्यूशन कैंडल नहीं ढूंढना है आप लोग। ठीक है, एनालिसिस कैंडल में एग्जीक्यूशन कैंडल नहीं ढूंढना है। सो एनालिसिस कैंडल, और उसके बाद देखो वार भी ब्रेकआउट, और आपका जो रजिस्ट्रेशन जोन था वो भी ब्रेक हो चुका है। ठीक, तो जब भी इस टाइप का ब्रेक हो चुका है तो कैंडल काफ़ी बड़े हैं, थोड़ा सा मीट, या अब इसको मैं वी यूज़ करके उसमें एंटी लो, इसके नीचे इसे लगो, एक ह्यूज मोमेंटम आ जाता है, कैरी फॉरवर्डेड होता है। ठीक है, एक ह्यूज मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता है। तो धरिए कि मैं और कोई डिफरेंट एग्जांपल के साथ इसको देखूं कि कल कोई चार्ट में बनाने जा रहा हूँ, जस्ट टू एज्यूम कि टाइटन को मैं पकड़ रहा हूँ, टाइटन को पकड़ रहा हूँ। कल के लिए मैं जस्ट रैंडमली इसको पिक करूंगा कि मेरे पास टाइटन है, और मैं बेसिक मैंने क्या बताया आप लोग को, 3 दिन का चार्ट डालो। सो 24, 25, 26, ओके। सो इस तरीक़ों से आप लोग को थोड़ा सा लाइन खींच दो। वीडियो काफ़ी लंबे होंगे, बट आप लोग इसमें से काफ़ी कुछ लर्निंग एंड हिंट्स मिल जाएंगे सिंपल, कि किस तरीक़ों से वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ भी आप आपका मार्केट का एज एक ढूंढ सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बात जब इसके साथ आप करते रहेंगे ना, आपको समझ में आएंगे कि व्हाट इज द हैपनिंग इन द मार्केट, और क्या हो सकता है मार्केट में। ओके, अब ये टाइटन का चार्ट है, 3 दिन का चार्ट है, सिंपल हमारे पास बैठा है। अभी देखो हाउ मच इज इम्पोर्टेंट। हम लोग इसी चार्ट को अगर देखेंगे, इस 24 में क्या क्या पार्ट था। एक ये बना है, आपका प्रोफाइल बना है। ओके, मैं इस बीच में आपको प्रोफाइल का भी भूल गया कि प्रोफाइल कौन सा टाइप होता है। जैसे कि ये वाले प्रोफाइल देखो, एक सिमिलरली पी लाइक होता है ना, ये वाले प्रोफाइल देखो सिमिलरली बी लाइक प्रोफाइल हो रहा है, राइट। और इसमें से भी देखो ऑलमोस्ट पी प्रोफाइल का जैसा होता है। तो प्रोफाइल मेनली पी बी एंड डी प्रोफाइल होता है, और एक रहता है कि बी प्रोफाइल, बिग बी, ये छोटा बी ये बड़ा बी, अल्फाबेटिकली। इसको डबल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, ट्रिपल डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है। ठीक है, वो भी ऐसा नहीं है कि ट्रिपल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, बट मोस्टली इसी के रेंज में आसपास काम होता है। सो अभी देखो इसमें से क्या हुआ है, ये जो ऑब्जेक्टिव आपको निकल के आ रहा है कि 24 में डेवलपिंग पीओसी इधर पर था, प्राइस इधर के जाके क्लोजिंग किया, नेक्स्ट डे प्राइस ने इधर से रजिस्ट्रेशन लिया। ठीक है, इधर से रजिस्ट्रेशन लिया, इस पीओसी से ड्रॉप खाया प्राइस, अगेन बैक टू द डेवलपिंग पीओसी। कितना अच्छा देखिए कंसोलिडेशन किया, उसके बाद ब्रेकआउट। ठीक है, उसके बाद ब्रेकआउट, और वो ब्रेकआउट जब आपने नोटिस किया
अब देखो, जो इस वाले पीओसी ने प्राइस को धगला था उसको अभी तोड़ दिया, दैट्स मीन दिस जोन नाउ बिकेम रजिस्ट्रेशन, बिकेम सपोर्ट, सपोर्ट बिकेम रजिस्ट्रेशन। अभी वही चीज देखो टाइटन ने क्या किया नेक्स्ट, जस्ट ए मिनट, चार्ट को बीक करने दो। नेक्स्ट देखो वही चीज ने क्या किया, यही जो लेवल था हमारा, सॉरी जस्ट इसी वाले लेवल को देखो, ओपनिंग पिन बनाया, इधर से ओ आर बी ब्रेकआउट दिया, प्राइस ऊपर की तरफ भाग गया। ठीक है, प्राइस ऊपर की तरफ भाग गया। अभी कल के लिए अगर हमको इसको तैयार करना है चार्ट को ना, सिंपल हम लोग ने क्या क्या स्टडी करेंगे इसमें से यही स्टडी करेंगे कि इधर पर एक अच्छा सेलिंग आया है, सो दिस जोन विल बी द सेलिंग जोन, राइट। बट दिस जोन में क्या हुआ है, अच्छे तरीके से एक फेज को ऊपर की तरफ ले गया, सो दिस जोन विल बी आवर स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक जोन। और मार्केट का पीओसी हम लोग देख रहे हैं, ये सॉरी वैल्यू एरिया, दैट्स मीन ये वाले जोन जो ब्लू वाले, ये शिफ्टेड हुआ है ऊपर की तरफ से। ये देखो इधर पर ये जो डाउनवर्ड शिफ्टेड था, बट क्लोजिंग क्या था, काफी हाई था। सो ये वैल्यू एरिया हमको क्या बताया, ये जो डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हुआ, ये एक्चुअली ऑपरेटर ने इस वॉल्यूम प्रोफाइल डेवलपिंग पीओसी ने जो एक्यूमुलेशन किया था इसको इधर पर फॉरवर्ड किया था। सो एक्चुअली दिस इज ए हिडन बुलिश वैल्यू एरिया, ठीक है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग और इन टर्म्स ऑफ उसका एक्टिविटी आप देखेंगे, दिस इज ए हिडन वैल्यू एरिया लो। आपको दिखा रहा है कि डाउनवर्ड की तरफ है, बट इसका क्लोजिंग के साथ जब आप इसको जस्टिफाई करेंगे, इट विल बी वेरी मच क्लियर कि एक्टिविटी एक्चुअली क्या है। तो उसके हिसाब से इधर पर देखो कि इधर पर भी बुलिश प्राइस एक्शन आया है। सो दैट्स मीन हम लोग दो चीज में टाइटन को फोकस करेंगे, ये जो काफी दिनों से रजिस्ट्रेशन था उसको तोड़ के ऊपर की तरफ सस्टेन किया, तो प्राइस अगर 2720 के आसपास आता है तो क्या बिहेव करता है, ठीक, क्या बिहेव करता है, और अगर ऊपर की तरफ ये जाता है प्राइस क्या है। सो हमारे ओनली एंड ओनली ट्रेडिंग जोन जो ऑब्जेक्टिव जोन निकल जाएंगे 2670 से 2750, 2720 से 2700, इसी जोन बीच में जो एक्टिविटी होंगे तब जाके हम इसको देखेंगे, ठीक है। ये हम एक छोटे एग्जाम्पल के साथ इसको दिखाया है। तो आगे जाकर आप लोग को क्या प्रैक्टिस करना है, सिंपल आप लोग को इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है कि जो वॉल्यूम प्रोफाइल बन रहा है इधर पर, वो रियली क्या बियरी से, इधर से तो ये डाउन हुआ है, दैट्स मीन ये क्या बियरली बियरी से, क्लोजिंग के साथ उसको थोड़ा सा देखो, उसका डेवलपिंग पीओसी के साथ देखो, लेवल ढूंढो कि ये देखिए, सिंपल देखिए लेवल का लॉजिक देखिए, ये वैल्यू एरिया, जस्ट मिनट सॉरी, ये वैल्यू एरिया जब ये 2 दिन बीच में काम हो रहा था, रजिस्ट्रेशन था, बट सुबह में जब उसको ब्रेक कर दिया, इधर पर एक डेवलपिंग पीओसी खड़ा कर दिया, तो वो सिंपल अभी सपोर्ट बन चुका है। सो अभी प्राइस को गिरने दो, उधर पर अगर कुछ सपोर्ट का पैटर्न डब्ल्यू बॉटम बनाता है या कुछ रिवर्सल पैटर्न देंगे तो हम लोग उसमें से आराम से ट्रेड कर सकते। तो इसी तरीकों से एक अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव लेवल निकलता है। अभी इसको से आपका अच्छे अच्छे टारगेट, अच्छे अच्छे स्टॉप, छोटा स्टॉप लॉस के साथ अच्छे अच्छे टारगेट निकल गया। सो ये हमारा एक बेसिक क्राइटेरिया होता है कि इस तरीके से हम इसको स्टडी करने का एक सिस्टम हम तो इसको देख सकते। अभी इस वाले पार्ट को वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट हो चुका है, और आई डोंट नो कि आप लोग का पेशेंस इतना नहीं आता है जितना मैंने देखा। तो ये लीप स्टडी में कैसे डिफाइंड किया जाता है, इसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में ये वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। और ये यूजेबल सेटअप बताया, यूजेबल सेटअप और कुछ नहीं, यूडी स्टडी में ही मैंने छोटे छोटे चीज़ जो बताया उसको सिंपल अब प्रैक्टिस करेंगे।
धीरे धीरे आपको ग्रेजुअली ऑब्जेक्टिफाइड होंगे कि इसमें से क्या होंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रिलूप कर लेते हैं। रिलूप मीन्स जो जो चीज़ को सीखा है उसको फिर से बैकअप करते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग ने क्या सीखा है, जस्ट ए मिनट। आज के वीडियो में हम लोग सीखा है फास्ट वॉल्यूम प्रोफाइल में हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट किए थे, और उसी बीच हमने जान चुका है कि वॉल्यूम प्रोफाइल और कुछ नहीं, वॉल्यूम एट प्राइस होता है। और वॉल्यूम एट प्राइस का जो सिंपल कॉन्ट्रीब्यूशन, मैथमेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये मेथड से आया है, जो उधर पर हॉरिजॉन्टली प्लॉट होता है, इधर पर वर्टिकली प्लॉटेड होंगे, और उसका एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऐसा होता है। बट मार्केट ये आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न मोस्टली नहीं बनाता है। मोस्टली ऊपर की तरफ से ये पीओसी बन जाता है, नीचे की तरफ से बन जाता है, और उसी हिसाब से प्रोफाइल जो शेप आता है, कभी कभी टाइम पी, कभी कभी टाइम स्मॉल बी, कभी कभी टाइम डबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कभी कभी टाइम डी होता है, और कभी कभी टाइम इस टाइप भी होता है, ट्रिपल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे मैं नहीं जानता हूँ, इसीलिए मैंने इसको ट्रिपल डिस्ट्रीब्यूशन करके छोड़ दिया। तो ये सब प्रोफाइल बनता है। अभी प्रोफाइल बनने के बाद हम लोग ने सब्जेक्ट को जान चुका है कि इसी बीच में जो 70% मोस्ट एक्टिव वॉल्यूम ट्रांजैक्शन होता है, तो उसको वैल्यू एरिया हाई कहा जाता है, वैल्यू एरिया कहा जाता है। और वैल्यू एरिया में जो हाई बनता है उसको हाई, वैल्यू एरिया लो में जो लो बनता है लो। और इसी बीच को जो प्रोफाइल बनता है, जैसे कि धरिए कि इस टाइप का कोई प्रोफाइल बन रहा है, इस टाइप का कोई प्रोफाइल बन रहा है, उसमें से ये सब एज वेंज जोन बनता है, ठीक है। और पीओसी तो आप जान नहीं लेंगे कि मोस्ट ट्रांजैक्शन जहाँ पर होता है उसको पीओसी कहा जाता है, और जहाँ पर वॉल्यूम का लेस एक्टिविटी रहता है उसको एलवीएन कहा जाता है, ठीक है, उसको एलवीएन कहा जाता है। और कुछ एग्जाम्पल के साथ जो हमने डिस्कशन किया कि गोदरेज प्रॉपर्टी, टाइटन्स और एशियन पेंट का एक सिस्टम, उस पर भी आप देख सकते हो फिर से रिविजिट करके कि कैसे उसको हम लोग सीख सकते हैं मार्केट में। और मैंने आप लोग को रिकमेंड किया कि 3 डेज का एटलीस्ट यूडी में जब आप करेंगे, चार्ट आपके पास रहेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल का, ठीक है। ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ है। और एक चीज़ क्या उधर से कॉम्प्लीटेड हुआ है कि ये जो पीओसी है ना, कि ये पीओसी का बारे में और एक फ्यूचर में देखेंगे कि वर्जिन पीओसी का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। वर्जिन पीओसी का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे मीन धरिए, जस्ट मैं छोटा करके अभी हिंट देता हूँ कि आज कोई प्रोफाइल बना, ये उसका पीओसी बना, कल मार्केट ने एकदम बुलिश होके चला गया, इसकी रेंज में ही कुछ काम नहीं किया और ऊपर की जगह के बना ये पीओसी, और ये अनटेस्टेड रह गया। तो अगर किसी भी टाइम ये आता है करेक्शन लेके, सो ये जब हाईली बाउंस बैक जोन हो जाता है। अगर इसको बीच करके नीचे चला जाता है तो हाईली फॉलिंग जोन। तो जो भी होंगे प्रिंसिपल प्राइस जब आपके लेवल से टकराएंगे, आपको उधर पर उसको जस्टिफिकेशन की। यही वॉल्यूम प्रोफाइल रिलेटेड आपको और भी कुछ जानना है और भी कुछ सीखना है, सिंपल आप कमेंट में डाल देना कि सर आपका जो डेली मार्केट एनालिसिस होता है उसमें कोई एक स्टॉक को एटलीस्ट वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से बता दो, तो मैं उसको डेली में कवर करूँगा। और डेली में जब कवर करूँगा आप सब देखेंगे इसका जो डायनामिसिटी है, काफ़ी कुछ नॉलेज होंगे, क्योंकि ये 33 मिनट 30-40 मिनट में ये पूरा कॉन्सेप्ट वॉल्यूम प्रोफाइल को मैं नहीं दे पाऊँगा आपको। इसका जो वार्सिटी एंड डायनामिसिटी इतना ज़्यादा है, जितना आप काम करते रहेंगे धीरे धीरे ग्रेजुअली आप समझ जाएंगे कि कौन किस तरीके से। और ये वीडियो में टोटल पार्ट आप जब देखेंगे तब जाके आप समझ जाएंगे, नहीं तो हाफ वीडियो देखेंगे कुछ काम का चीज़ नहीं आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। और बार बार यही बता रहा हूँ कि जस्ट टू मोटिवेट मी प्लीज़, आपके जो क्लोज फ्रेंड है कि ट्रेडिंग में एक्टिवेटेड है या कोई ग्रुप्स में आप एक्टिवेटेड हो, प्लीज़ इसको उधर पर शेयर करो। ओके।